सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मात्र पेतृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतां कौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। वर्णानामार्थसन्धानाय रसनाम छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम हृदयम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्, हृदय मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वचनं मधुरं वलितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गीतं मधुरम पीतं मधुरम भूतं मधुरम सूतं मधुरम
तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम हरणं मधुरं रमणं मधुरम रमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरम कमलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम श्री मधुरा सृष्टि मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरा। बोले भागवत भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय।
परीक्षित जी महाराज की जय राजीव लोचन भगवान की जय विंध्यवासिनी मैया की जय नारमूर्ति मैया की जय कुछ अपने अपने माता पिता की जय कुछ अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी कृपामयी माता और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन भक्त अनुरागी युवा भाई बहन अनुसुईया स्वरूपा शक्ति स्वरूपा माता कथा पर रसपान रखने वाले सभी रसिक जन आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का संकीर्तन। उसके पश्चात कथा पर फिर आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय एकाध कोई छोटा मोटा कूलर होगा तो यहाँ पे इधर ऐसे लगवा दीजिए। आइए 2 मिनट संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा ही राधा ही राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा
राधा विश्वान दुलारी राधा राधा विश्वान दुलारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा हरे गोविंद भगवान की जय राधा लाल की जय आवाज थोड़ा सा क्लियर करो ना मुझे नहीं आ रहा। श्री राधे जय राधे जय राधे गोविंद राधे बोले बाके बिहारी लाल की जय। चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार और हाथ उठा के सभी भक्त कहेंगे राधे राधे। आवाज आ रही ना, समझ लीजिए प्यारे भक्तजन। कल हम सबने कथा सार को हम सबने रसपान किया और भागवत की महत्तम कथा को हमने सुना कल। प्यारे भक्तजन देखो, आज हम सब जो है भागवत के प्रारंभिक से हम कथा प्रारंभ करेंगे ताकि आप सबको कथा जो है समझ आ जाए। समझ रहे हो प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी के जन्म की कथा, जिन्होंने कथा सुनाया, किसने सुनाया, क्यों सुनाया, कब सुनाया, इन सब बातों को आज हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे भक्तजन, देखिए परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की व्यामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान है। देखिए भागवत कथा जो है यूं ही किसी को प्राप्त नहीं, जिनके भाग्य में होता है ना भागवत कथा, उन्हीं को ही प्राप्त होता है भागवत की कथा जो है। ठीक है ना, कार्यों में परमेश्वर के संत रूप से अनुगत होने से और आकाश कुसुम आदि से पृथक होने के कारण जिस ईश्वर से इस विश्व का सर्ग पालन और संहार होता है, तथा जो अपनी बनाई हुई वस्तुओं के संदर्भ में स्वप्रकाश है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान प्रदान कर दिया। यारे जो सृष्टि का पालन करते हैं, जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं, जो अपने स्वरूप से माया और माया के कार्य से जो सर्वथा मुक्त है, भगवान श्री कृष्ण। प्यारे भक्तजन, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। वेद व्यास जी महाराज के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में ईर्ष्या दाह से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। भागवत पर समझ रहे हो ना, परम धर्म का इस पर निरूपण किया गया है भागवत पर, श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भक्तजन देखिए, दूसरे शास्त्रों की श्रवण की इच्छा मात्र से क्या परमात्मा हमारे हृदय में आकर के बंध जाते हैं? बोलो,
जब हम लोग किसी दूसरे शास्त्र को अब सुनना चाहते हैं तो क्या भगवान हमारे हृदय में आगे बस जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह की कथा को सुनना है, ऐसा कहने मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में आकर के बस जाते हैं। समझ रहे हो ना? भागवत को करवाना है या भागवत को सुनना है, इतना कहने से ही केवल भगवान जो है हमारे हृदय में आकर के बस जाते हैं प्यारे। वो है भागवत। भागवत कथा जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। सुखदेव जी महाराज जो है जिसने चोच मारा है भागवत, भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और उस फल पर ना ही छिलका है और ना ही गुठलू है, केवल उस फल पर रस ही रस भरा हुआ है। निगम कल्प तलगोरतम निगम कल्प तरोल कलितम फलम मुख शुक मुखाद अमृत क्रम संसम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। भागवत रूपी या भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल, जिसे सुखदेव भगवान ने स्वयं चोच मारा है, इसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है, ना ही छिलका है और ना ही गुठलू है। भागवत केवल क्या है? रस सिंधु है भागवत। देखो जब कोई फल जो है आप खाते हो ना, और जब कोई फल जो है पका हुआ होता है और मान लो जाओ उसे कोई चिड़िया या पक्षी चोच मार देता है तो और मीठा होता है कि नहीं होता है वो? उसी प्रकार से प्यारे ये भागवत है। भागवत रूपी फल को चोच मारा है किसने? भगवान सुखदेव जी ने। और सुखदेव जी महाराज के चोच मारने से भागवत ना अति मीठा हो गया है ना? जितना मीठा है इतना मीठा है ये पूछो मत। जितनी बार इसे पीना है पियो, जैसे पीना है पियो, लेकिन पियो। ये है भागवत। प्यारे भक्तजन, नैमिषारण्य का वहां सुंदर स्थान, नैमिषारण्य का पतित पावन स्थान, जहां पर 88,000 ऋषि जो हैं एकत्रित हुए हैं और 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के कथा रसपान कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज जो है इन सारे ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कौन से ऋषि कथा सुना रहे हैं? जोर से बोलो। श्री सूत जी महाराज। ये सूत जी महाराज कौन है? ये सूत जी महाराज जो है प्यारे भक्तजन 88,000 ऋषियों के मुखिया और व्यास नारायण भगवान के लाडले शिष्य हैं। व्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है ना, व्यास नारायण जी ने, उस व्यास नारायण भगवान के परम प्रिय लाडले शिष्य हैं सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज जो है प्यारे भक्तजन परम ज्ञानी है। नैमिषारण्य के उस तीर्थ में सूत जी महाराज जो है बैठे हैं, सारे 88,000 ऋषि बैठे हुए वहां। और ऋषियों ने सबसे पहले प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि बोले मनुष्य का परम धर्म परम कर्तव्य क्या है? ये आप हमें बताइए प्रभु, मनुष्य का परम धर्म क्या है? और मानव का परम धर्म क्या है? क्या प्रातः काल 4 बजे उठना परम धर्म है? परिक्रमा लगाना परम धर्म है? क्या है परम धर्म मनुष्य का? प्यारे भक्तजन, दूसरा प्रश्न ये किया, जब हम मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब हम जाते हैं तो दूसरी बात ये लगती है कि कौन से देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है, ये मन में विचार आता है कि नहीं आता है? कभी कभी को मंदिर जाते हैं तो ये इस देवता की पूजा करे कि उसकी पूजा करे, ऐसा मन में ख्याल आता है कि नहीं आता है? तो ये प्रश्न भी ऋषियों ने किया सूत जी महाराज से। तीसरा प्रश्न किया, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मय है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार? चौथा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हैं? और
चौथा प्रश्न किया कि भगवान का कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न वो किया कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बातों को बड़ी बनाकर बोले, वक्ता तो वो उत्तम है जो सूक्ष्म रूप में बतावे, और गागर में सागर भर करके अगर कहना प्रारंभ कर दे तो फिर कलियुग के लोगों के पास समय कहाँ है। छठवां प्रश्न किया कि वेद में परमात्मा का नाम जो है अजन्मा है। वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार होता है? भगवान का जन्म होता है कि अवतार होता है? प्यारे भक्तजन, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है ऋषि मुनि करने लगे। भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके चले गए तो पृथ्वी का भार उतारेंगे कहे थे भगवान जो है। तो भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे। भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। और हम प्रभु की बात पर विश्वास करें, भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो लीला समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण जब चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया। धर्म किसकी शरण में गया? प्यारे भक्तजन, इस प्रकार से 6 प्रश्न इन ऋषियों ने किया। और जब 6 प्रश्न इन ऋषियों ने किया तो ऋषियों के प्रश्नों को सुन करके बड़े गदगद हो गए, आनंदित हो गए। इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने के पहले श्री सूत जी महाराज, देखो आज हम ना जड़ की कथा सुन रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से कथा सुन रहे हैं, और इसको अगर हम कहीं छोड़ देंगे तो आगे कथा समझ नहीं आएगा। इसलिए कथा को बिल्कुल एकाग्रचित्त से रसपान करें आप लोग, ठीक है। देखिए सूत जी महाराज जो है इन ऋषियों की बातों को सुन करके बड़े आनंदित हो गए, गदगद हो गए, और गदगद होकर के कहे कि बोले सबसे पहले मैं भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो श्री सुखदेव जी भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहते हैं कि धन्य वह सुखदेव जी भगवान जिन्होंने मातृ के गर्भ पर 12 वर्ष तक वास किया है। इतने गर्भ तक वास किया है माँ के गर्भ में सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। 12 साल माँ के गर्भ में रहे हैं, बताइए। 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे हैं, फिर उस गर्भ से बाहर आए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। प्यारे भक्तजन, हम यहाँ भक्ति करने बैठे हुए हैं, है ना। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक शाकामी भक्ति होती है और दूसरा निष्कामी भक्ति होती है, ठीक है। शाकामी और निष्कामी 2 प्रकार, ध्यान से सुनना। आवाज समझ तो आ रहा है ना मेरा? शाकामी भक्ति है और एक निष्कामी भक्ति है। शाकामी का अर्थ वो होता है जब आप जो है भगवान के मंदिर जाते हो, भगवान की पूजा करते हो, और पूजा करने के बाद आप भगवान से मांगते हो, भगवान से मांगते हो कि भगवान मेरी बिगड़ी बना दो, मेरी ये समस्या है, मेरी समस्या को दूर कर दो। भगवान से हम मांगते हैं, और जब हम भगवान से मांगते हैं ना तो भगवान हमें देते जरूर है, लेकिन भगवान हमें दर्शन देने नहीं आते। समझ रहे हो ना? भगवान हमें दर्शन देने नहीं आते। और दूसरा निष्कामी भक्ति वो होता है, निष्काम भाव की भक्ति, जिस भक्ति को आप भगवान की करो, और भगवान की भक्ति जब आप करोगे प्यारे भक्तजन, उसमें कोई मांग नहीं होगा, कोई डिमांड नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से आप भक्ति करोगे, तो निस्वार्थ भाव से जो भक्ति करता है ना, तो भगवान उनको दर्शन भी देते हैं। इसने मुझसे कुछ मांगा नहीं है। किसने मांगा है निस्वार्थ भाव से? निस्वार्थ भाव से भक्ति की मांग किया है, किसने किया है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जो है निष्काम भाव से भक्ति किए हैं भगवान की, निस्वार्थ भाव से। समझ रहे हो ना? और निस्वार्थ भाव से इन्होंने भगवान की भक्ति किया है, आराधना किया है हनुमान जी महाराज। देखो भगवान के मंदिर जब जाओ तो भगवान से नहीं, भगवान को ही मांगो। आप किसको मांगो? भगवान को ही मांगना चाहिए। आइए हनुमान जी का ध्यान करते हैं। एक हनुमान जी का छोटा बड़ा प्यारा भजन, उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय।
श्री गोविंद भगवान की जय। राधे राधे जय श्री कृष्ण। राधे राधे जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। राधे राधे जय श्री कृष्ण। राधे राधे जय श्री कृष्ण। लाल दे हलाली लसे और धरे लाल लगू वज्र दे हदानो दलन जय 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 कपिसु ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनके विपदा पल में टली। ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, ओ जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनके विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली पर ले आए। अरे लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी भूमि दी लक्ष्मण को, जब भैया लक्ष्मण को शक्ति पाने लगा, तब श्री राम जी ने सबसे पहले हनुमान जी को याद किया। बोले हनुमान जी जाइए भैया लक्ष्मण की जान बचाना है। वैद्य जी को बुलाए। सुसैन वैद्य जी ने बताया कि हनुमान जी आपको पर्वत में जाने के बाद सबसे चमकीली जड़ी बूटी मिलेगी। वो सिर्फ एक जड़ी बूटी ऐसे रहेगा, सभी जड़ी बूटियों से चमकदार रहेगी।
हनुमान जी श्री राम जी के नाम लिए और उड़ गए सब समुद्र पार। जय जय श्री राम। वहां जाकर के देखे सारी जड़ी बूटियां चमक रही थी। अरे सुसैन वैद्य जी ने तो बताया था कि एक जड़ी बूटी ऐसा रहेगा जो सारी जड़ी बूटियों से चमकदार रहेगी, लेकिन यहाँ आकर के देखें तो सारी जड़ी बूटियां चमक रही है। हनुमान जी को समझ नहीं आया तो पूरे पर्वत को उठा करके ले चले। बोल हनुमान जी महाराज की। अरे लक्ष्मण के भेजा बचाए पर्वत हथेली बन आए। ऐसी बूटी भी लक्ष्मण को संजीवनी बूटी भी लक्ष्मण को हिल उठी जीवन की गली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। राम जी ने संदेशा भिजवाया। अरे सीता माँ को यकीन आया। जब माता जानकी का हरण हुआ तो हनुमान जी का एक और परोपकार। श्री राम जी को सबसे पहले हनुमान ही याद आया। हनुमान जी जाइए माता सीता को पता लगाइए। प्रभु ये कैसे संभव है आपकी कृपा के बिना? मैं कह रहा हूं ना, जाओ। हनुमान जी श्री राम जी का नाम लिया और उड़ चले लंका। जय जय श्री राम। उड़ते उड़ते लंका पहुंचे हनुमान जी। माता जानकी अशोक वाटिया के नीचे बैठी हुई है, एक पेड़ के नीचे। हनुमान जी धाम से कूदे। एक पल के लिए माता जानकी जो है डर गई। बोले कौन? ये इको कम कर दे थोड़ा, टाइमिंग बंद कर दे। बोले कौन? हनुमान जी बोले डरिए नहीं माता, मैं रामदूत हूँ और राम जी का संदेशा लेकर के आया हूँ। बोले ऐसा नहीं हो सकता, राम जी का संदेशा लेकर के आते तो कोई ना कोई मेरे लिए निशानी जरूर है। बोले हाँ हाँ माता, मैं रामदूत हूँ और राम जी का निशानी लेके आया हूँ। आपके लिए निशानी के तौर पे ये अंगूठी भेजे हैं श्री राम जी। तब जाके माता जानकी को यकीन हुआ कि हाँ तू रामदूत है। वहीं से हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। बोल हनुमान जी महाराज जी की। राधे राधे। अरे राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को
भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया। तब हनुमान ने राम अंगूठी, अरे अरे तब हनुमान ने राम अंगूठी सीता माता के रख दी तली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल की टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 ओ जय 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 बजरंग बली। बोला नारायण महाराज की। राधे राधे। राधे राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री हर हर हर। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो हनुमान जी महाराज ने प्यारे निस्वार्थ भाव से भक्ति किए है भगवान का, निस्वार्थ भाव से, और निस्वार्थ भाव से इन्होंने भगवान का भक्ति किया है। कभी इन्होंने कुछ मांगा नहीं हनुमान जी ने, समझ रहे हैं ना। वैसी भक्ति हमको भी करना है हनुमान जी की जैसे। देखिए श्री सुत जी महाराज जो है 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, सबसे पहले भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा रसपान करते हैं। आइए, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाया है उनका जन्म कैसे हुआ। सुत जी महाराज से जब सारे ऋषियों ने प्रश्न करना आरंभ किया ना, तो सबसे पहले उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया। कौन से भगवान का? श्री सुखदेव जी का। ठीक है प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी महाराज जो माँ के गर्भ में 12 साल तक निवास किए हैं, 12 साल तक रहे हैं माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ में 12 साल तक रहने के बाद कब आगमन हुआ, कैसे आगमन हुआ? देखिए सुखदेव भगवान जो है पूर्व जन्म में तोता हुआ करते थे। कौन थे? तोता। एक बार की बात है प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी भगवान जब तोता थे ना तो गोलोक में वास करते थे। कहाँ वास करते थे? गोलोक धाम में। और गोलोक धाम में जब वास करते थे, राधा रानी की गोद में खेला करते थे सुखदेव जी महाराज। कथा में आ जाइए, बातें नहीं करें इधर उधर। सुखदेव जी महाराज जो है राधा रानी की गोद में खेला करते थे, और राधा रानी की गोद में खेला कूदा करते थे। एक दिन राधा जी ने कहा कि बोले शुभ, तुम मृत्युलोक चले जाओ, और मृत्युलोक जा करके तुम जो है जन जन में भगवान के नाम का प्रचार करो। इन्होंने मना कर दिया कि बोले नहीं भैया, मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं माया में फंस जाऊंगा, और माया में मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। श्री सुखदेव जी भगवान कहने लगे प्यारे भक्तजन कि मैं मृत्युलोक जब जाऊंगा तो मैं माया पर मैं फंस जाऊंगा, और माया में फंसना मैं नहीं चाहता दुनिया में। तो किशोरी राधा जी ने सुखदेव जी से कहा कि आप जो है
चले जाइए, मृत्यु रोग आपको माया जो है कभी नहीं डसेगी। प्यारे भक्त, ये सुखदेव जी जब पूर्व में तोता थे ना, तो कैलाश पर्वत में जहां भगवान शंकर विराजमान रहते हैं ना, उस स्थान पर जहां पर सुंदर भगवान विराजमान रहते हैं भोलेनाथ जी, उस स्थान पर कैलाश पर्वत पर एक तोते के बोले गर्भ से इन्होंने जन्म लिया अंडे के रूप में, और अंडे के रूप में जब इनका प्राकट्य हुआ, इनका सुखदेव जी का, उसी समय नारद जी विचार किए कि बोले मुझे सुखदेव जी को इन किन प्रकार संसार में लाना ही पड़ेगा, और संसार में इनको लाना ही पड़ेगा, तभी तो भागवत धर्म का प्रचार होगा, और अगर ये नहीं आएंगे तो भागवत का प्रचार कैसे होगा। ये विचार करने लगे, और ऐसा विचार करके प्यारे सुखदेव जी महाराज जो है अंडे के अंदर जब प्रादुर्भाव थे, और नारद जी जो है उसी समय कैलाश पर्वत पर आए। बाबा भोलेनाथ उस समय नहीं थे कैलाश पर्वत पर, कौन थे वहां? पार्वती मैया। नारद जी जैसे आए, और नारद जी जब आए तब मैया जो है उनको बैठाती है और लड्डू का प्रसाद देती है नारद जी को। कौन? पार्वती मैया। और पार्वती मैया लड्डू का प्रसाद जब देती है, तब नारद जी ने कहा कि बोले मैया, आजकल ना लोग जो है स्वार्थ का प्रेम करते हैं। किसका प्रेम करते हैं? स्वार्थ का प्रेम करते हैं, बनावटी प्रेम करते हैं। आजकल हम लोग ना आना जाना बंद कर दिए, कहीं खाना पीना बंद कर दिए। बोले अच्छा, पहले तो आप खाया करते थे महाराज, अब आप खाना पीना भी बंद कर दिए हो, क्या बात है? प्यारे भक्तजन इस पर कहने लगे कि बोले आज पति पत्नी के बीच भी आज वो संबंध नहीं है। आज सब अपनी पत्नी से एक बात छुपा के जरूर रखते हैं। बोले मेरे तो मुझसे कुछ बात नहीं छुपाते भोलेनाथ जो है। बोले अच्छा, अगर ऐसा है आपसे कोई बात नहीं छुपाते हैं ना, तो आप उनसे पूछना कि उनके गले में जो मुंडों की माला रहती है वो किसकी है। बोले सब चीज तो मुझे बताते हैं मेरे स्वामी जो है, लेकिन वही बात मुझे नहीं बताए हैं कि उनके गले में मुंडों की माला किसकी है। प्यारे भक्तजन, आज भोलेनाथ जैसे कैलाश आने लगे, नारद जी उसी समय वहां से निकलने लगे, और नारद जी जो है उसी समय वहां से जब निकलने जैसे लगे, तो नारद जी जैसे वहां से निकलने लगे, बाबा भोलेनाथ समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ समस्या है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ न कुछ समस्या जरूर खड़ी कर दी होंगे नारद जी। ऐसा विचार करने लगे भोलेनाथ जो है। और भोलेनाथ जैसे आए, अब भोलेनाथ जैसे आए तब पार्वती मैया जो है गुस्से में नजर आ रही है, और पार्वती मैया जो है गुस्से में नजर आ रही है। बाबा समाज का जरूर नारद कुछ खिचड़ी पका कर गए हैं। शंकर जी से कहती है, स्वामी आपने मुझसे एक बात छुपाए है, आप मुझसे एक बात छुपा करके रखे हो आप। बोले कौन सा बात? आपके गले में मुंडों की जो माला है वो किसकी है? शंकर जी ने कहा मेरे गले में जो मुंडों की माला है पार्वती, वो तुम्हारा ही है, वो तुम्हारा ही है। बोले अच्छा हाँ, मेरा कैसे? तुम हर बार जन्म लेती और मरती हो। जब तुम सती के रूप में जब थे, जब तुमने देह त्याग किया, और जब तुमने देह त्याग किया था, तब मैंने तुम्हारे मुंडों की माला को धारण कर लिया, क्योंकि तुम्हारी याद बनी रहे। बस इसलिए तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए मैंने अपने उस माला को धारण कर लिया। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ। प्यारे भक्तजन, बोले आप, मेरा तो बार बार मृत्यु होता है, लेकिन आपका मृत्यु क्यों नहीं होता? तब भोलेनाथ ने कहा मेरी मृत्यु इसलिए नहीं होती क्योंकि मैंने अमर कथा रसपान कर लिया। तो पार्वती मैया कहे कि बोले वो अमर कथा मुझे भी सुना दो आप, वो अमर कथा मुझे भी सुनना है, मुझे भी बताओ आप।
तो कहे अमर कथा सुनने के लिए 2 से 3 शर्तें हैं। बोले कथा ध्यान से सुनना पड़ेगा और कथा के समय सोना नहीं है। ठीक है, देखो श्रोता ना 3 प्रकार का होता है। पहला श्रोता जो कथा पंडाल में आकर के गहरी नींद में है कि नहीं। श्रोता 3 प्रकार का, पहला होता है श्रोता जो कथा में आके कथा सुनता है, और दूसरा होता है सरोता जो कथा के बाहर जाके निंदा करता है, बुराई करता है, बोले ऐसा है वैसा है, और तीसरा है सोता जो केवल कथा में आके सोता है कि नहीं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। आपको क्या बनना है? आप लोग को श्रोता बनना है कि सरोता बनना है? श्रोता बनना है ना। तो श्रोता बनना है तो उसके लिए आप लोगों को एक बड़े बड़े भाव से हाथ उठा के कहना पड़ेगा राधे राधे। थोड़ा और जोर से कहो राधे राधे। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, पार्वती मैया तैयार हो गई कथा रसपान करने के लिए, और भोलेनाथ जो है कथा सुनाने के पहले सुंदर, भोलेनाथ जो है कथा सुनाने के पहले एक बार जोरदार ताली बजाए, है ना। और शंकर जी जैसे ही ताली बजाते हैं ना, तो जितना पशु पक्षी था कैलाश पर्वत पर वो उड़ उड़ करके भाग गया, और जैसे उड़ उड़ करके भाग गया, प्यारे भक्तजन, दूसरी ताली जब भोलेनाथ ने बजाया, और जैसे दूसरी ताली जब बजा तो त्रिशूल जो है वहां छुप करके परिक्रमा करने लगा। कुछ छुप के कथा थोड़ी सुन रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और तीसरी ताली जब भोलेनाथ ने बजाया तब वहां पर ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चलने लगा। समझ रहे हो ना, ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चलना चालू हो गया, और सुंदर भगवान भोलेनाथ जो है अमर कथा सुनाना चालू की। अमर कथा कौन सी कथा है? भागवत की कथा को ही अमर कथा कहा जाता है। भागवत की कथा को ही अमर कथा कहा जाता है। और जैसे ही भोलेनाथ जो है कथा सुनाना जब चालू किए ना, और जब कथा सुनाना प्रारंभ किए भोलेनाथ जो है, प्यारे भक्तजन, तो पार्वती मैया तो कथा सुनने लगी। हाँ स्वामी, स्वामी जी स्वामी, ऐसा, हाँ स्वामी, हूँ स्वामी, जी स्वामी, और हाँ स्वामी, हूँ स्वामी, जी स्वामी जब कहने लगी प्यारे भक्तजन, तो उसके बाद जैसे ही हाँ हाँ कहने लगी, कथा चलने लगा। और कथा जब जैसे ही चलने लगा प्यारे भक्तजन, और कथा जैसे ही चलना जब शुरू हुआ, और पार्वती मैया जो है कथा सुन रही है, और अचानक भोलेनाथ जो है आंखों को बंद करके कथा कहना चालू की। आंखों को बंद करके जैसे ही कथा कहना चालू किए तो पार्वती मैया को बीच में नींद आ गया। समझ रहे हो ना। और पार्वती मैया को बीच में नींद आ गया। अब अचानक भोलेनाथ का आंख खुला, और भोलेनाथ का जैसे आंख खुला तब क्या देखा तो बोले ये तो सो रही है, तो हामी कौन मर रहा है? ऊपर तोता का बच्चा। जब पार्वती मैया सो गई थी तो वो तोता का बच्चा हाँ स्वामी, स्वामी, जी स्वामी ऐसा कहने लगे। हाँ हाँ ऐसा, और हाँ हूँ हाँ, वो तोता का बच्चा कह रहा था। भगवान भोलेनाथ का आंख खुला और देखा पार्वती गौरा तो सो रही है, हामी कौन भर रहा है? ऊपर देखे तो तोता का बच्चा। भगवान शंकर जो है उसे मारने के लिए दौड़े, और जैसे मारने के लिए जब दौड़े उस तोते के बच्चे को, और तोते के बच्चे को जब मारने के लिए जब दौड़े तब वो तोता का बच्चा जो है भागते 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 व्यास नारायण भगवान के आश्रम पर आ गए। और व्यास नारायण भगवान के आश्रम पर आए और उनकी पत्नी अरणी देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए मुंह से। और अरणी देवी के गर्भ में जैसे ही प्रवेश किए तो 12 साल तक रहे हैं प्यारे। कितने साल? 12 साल तक निवास किया है, सोचो आप, माँ के गर्भ में। और 12 साल तक रहने के बाद गर्भ से
वापस ही नहीं आ रहे, निकल ही नहीं रहे हैं। भगवान श्री नारायण जी आए और भगवान नारायण आकर के कहे कि सुखदेव बाहर आओ। सुखदेव तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं और सुखदेव जी बाहर ही नहीं आ रहे हैं। सुखदेव जी कहे कि मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया जो है डसने का, मैं नहीं आने वाला। इस पर कहा कि माया तुम्हें नहीं डसेगा, तुम बाहर आ जाओ। यारे भक्तजन, माया तुम्हें नहीं डसेगा, तुम बाहर आ जाओ। तो माया के चक्र को भगवान ने रोका और माया के चक्र को भगवान ने जब रोका तब जो है भगवान वापस आए गर्भ से। और 12 साल तक गर्भ में रहने के बाद गर्भ से जब बाहर आए तो जंगल चले गए, वहां ठहरे नहीं। कहाँ नहीं ठहरे? व्यास जी के आश्रम पर। और व्यास जी के आश्रम पर ठहरे नहीं, जंगल जाने लगे। पिताजी उनको रोकने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुको 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 रुको। अरे बिल्कुल नहीं जाओ नहीं जाओ, रुको, कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके। लेकिन वो बच्चा जो है भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जो है जाने ही लगे, जाने लगे। मार्ग में कुछ माताएं जो है नहा रही थी प्यारे, और मार्ग में कुछ माताएं जो है नहा रही थी ना, तब उन्होंने कहा कि बोले तुम्हें लज्जा नहीं आ रहा है, मेरा 12 साल का बेटा जा रहा है। माताओं ने कहा कि बोले आपका जो बेटा है वो नर और नारी में कोई भेद नहीं रखता, नर नारी को समान रूप से देखता है वो, और नर और नारी को समान रूप से वो देखता है। आप किसकी बात कर रहे हो जो संसार के लिए जन्म लिया है? मार्ग में वृक्ष के पत्तों से आवाज आया, पेड़ से आवाज आया, तो बोले महाराज वापस चले जाओ, ये आपके लिए नहीं, ये संसार के लिए जन्म लिया है ये बालक जो है। फिर भी सुखदेव भगवान के पीछे पीछे उनके पिताजी व्यास जी जाने लगे, और व्यास जी जाने लगे। तो सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच करके कहे कि बोले बेटा मेरे साथ चलो तुम, और मेरे साथ तुम चलो, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। व्यास जी ने कहा, तो सुखदेव जी ने जवाब दिया कि बोले पिताजी मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं इस माया में नहीं पड़ना चाहता। ये जो जीव होता है ना, वो कई बार माता बनता है, पिता बनता है, पुत्र बनता है, और ये आवागमन का जो चक्र है ना वो चलते रहता है, और इस आवागमन के चक्र में मुझे नहीं पड़ना है, इसलिए आप चले जाओ। सुखदेव जी गए ही नहीं घर, अपने पिता को वापस भेज दिया, जंगल में रहने लगे समाधि लगा कर। यारे भक्तजन, व्यास जी ने विचार किया बेटा तो जंगल में है। एक दिन व्यास जी का मन बड़ा उदास था, बड़े उदास बैठे थे। नारद जी आए, और नारद जी जैसे उनके पास पधारे, और नारद जी जो है जैसे उनके पास आए तो कहे बोले व्यास जी आपका मन इतना उदास क्यों लग रहा है, आप चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? तो व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण की रचना किया है, लेकिन अभी तक मेरे जीवन में पूर्णता मुझे नहीं प्राप्त हुई है। तब कहा कि आपके जीवन में पूर्णता जब आएगा जब आप जो है आपका संबंध पूर्ण से होगा, जब आपका संबंध पूर्ण से हो जाएगा तभी आपका जीवन जो है पूर्ण होगा। आप बाल कृष्ण लाल के सुंदर बाल चरित्रों का वर्णन आपने किसी भी पुराण में नहीं किया है, इसलिए आप जो है एक फिर से पुराण की रचना करिए। कौन से पुराण? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह, श्रीमद् भागवत महापुराण का आप जो है रचना करिए, आयोजन करिए। और भागवत में जब आप रचना करोगे तो जरूर भगवान की कृपा होगी, और भगवान की कृपा जो है जरूर होगा, और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो नारद जी जो है 4 श्लोक में व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिए हैं। 4 श्लोक बताए भागवत का, और उस 4 श्लोक को व्यास जी जो है 18,000 श्लोक बना रहे हैं। बताइए कितने हजार? 18,000। वो कैसे? 4 श्लोक को 18,000 में रूपांतरित कर दिया व्यास जी ने। अब इसको लिखना है, उस जमाने में तो कंप्यूटर नहीं था, कोई टाइपिंग करने वाला नहीं था। प्यारे भक्तजन, तो लिखेगा कौन?
तो लिखने के लिए बुलाया गया गणेश जी भगवान को। गणेश जी भगवान को याद किया गया और गणेश जी भगवान को जैसे याद किया तो गणेश जी भगवान वहां पधारे और गणेश जी भगवान आते ही शर्त रख दिए। क्या शर्त रख दिए? तो बोले एक ही शर्त में लिखूंगा। हाँ? बोले लगातार बोलना होगा, आपको रुकना नहीं है। भागवत में लिखूंगा लेकिन कहीं भी आपको रुकना नहीं है महाराज, लगातार आपको बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। बोले ठीक है, मैं लगातार बोलूंगा और आप लगातार बोलोगे तो मैं लगातार जो है लिखते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा। ठीक है। अब गणेश जी महाराज के शर्त को स्वीकार कर लिया किसने? व्यास जी महाराज ने। और व्यास नारायण भगवान ने जब इस शर्त को स्वीकार किया और जैसे ही शर्त को स्वीकार किया व्यास जी ने, प्यारे भक्तजन, भागवत कथा वो बोलते गए और गणेश जी महाराज अपने टूटे हुए दांत से लिखते गए। टूटे हुए दांत से किसने तोड़ा है? परशुराम जी ने। परशुराम और गणेश जी का युद्ध हुआ था, तब परशुराम जी फरसा मारे थे तो उसका एक दांत टूट गया था। उसी दांत से उन्होंने भागवत को लिखा है। अब व्यास जी महाराज सोचते गए नहाने जाना है और ये तो शर्त रख दिए हैं। क्या शर्त रखे हैं? शर्त ये रखे हैं कि बोले रुकोगे तो छोड़ के चल दूंगा, मुझे नहाने जाना है और कहीं कहीं रुक गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो नहाने इनको जाना है तो व्यास जी क्या करते थे? संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को पेश करते थे। समझ आ रहे हैं? संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को पेश कर देते थे और संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को जब बोलते थे ना तो गणेश जी सोचने में समय लगता था, क्या बोले हैं, क्या बोले, यहाँ क्या मात्रा डालूं, क्या लिखूं। उतने में व्यास जी तोड़ के जाते थे, डुबकी लगा के आ जाते थे। तब बताते थे कि मैंने आपको ये कहा और फिर लेखन कार्य चालू होता था। ऐसे ऐसे शुद्ध भागवत का लेखन कार्य जो है पूर्ण होता। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत भगवान का लेखन कार्य पूर्ण हुआ। 18,000 श्लोक, 4 श्लोक से कितना श्लोक बन गया? 18,000 श्लोक बन गया। 335 अध्याय, ठीक है, और 12 स्कंद वाली श्रीमद् भागवत भगवान की रचना हो गई। भागवत जो है प्यारे कोई साधारण नहीं है। भागवत जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। और भागवत जो है प्यारे किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है। भागवत हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भागवत जो है जिनके भाग्य में होता है ना उनको ही प्राप्त होता है। भागवत जो है ये राम नाम का संकीर्तन करने हम बैठे हुए हैं और राम नाम का जो संकीर्तन करने बैठे हुए हैं ना, ये राम नाम का संकीर्तन हम कर रहे हैं तो हमको यूं ही प्राप्त नहीं होता है। संकीर्तन जो है जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तब तक हमको ये संकीर्तन जो है प्राप्त नहीं होता। किस्मत वालों को मिलता है ये संकीर्तन का लाभ। समझ रहे हैं? इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य में भागवत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। होती है अपने भाग्य में भागवत कभी
भागना इतना उचित नहीं। देती है जान सालों की, देती है जान सालों की, दौलत कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। पाके भूलो ना भगवान को कभी, शौहरत को पाके भूलो ना शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, शौहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी। लेता है छीन दे, लेता है छीन दे जग कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। हंसने से पहले तुझे पे खुद को निहारिए, हंसने से पहले दूजे पल खुद को निहार लीजिए। हंसने से पहले तुझे पे खुद को निहारिए, हंसने से पहले दूजे पल खुद को निहार लीजिए। दिखलाती है पूरे दिन, दिखलाती है पूरे दिन, होती है अपने भाग में भगवत कभी कभी, मिलती है राम नाम की, मिलती है राम मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। होती है भागवत कभी कभी, वो मिलती है राम नाम की। बोले बाके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की जय राधे राधे श्याम। प्यारे भक्तजन, तो इस तरीके से भागवत का जो लेखन कार्य है वो पूर्ण हुआ। प्यारे भक्तजन,
श्री सुखदेव जी महाराज तो जंगल पे हैं, भागवत का रचना पिता ने किया है, भागवत की रचना को पिता ने किया है। और प्यारे भक्तजन, भागवत की रचना पिता ने किया है, लेकिन सुनाने वाला कहाँ है? जंगल में है कि नहीं? सुनने वाले का जन्म नहीं हुआ है, सुनाने वाले कहाँ है? जंगल में। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, व्यास जी महाराज जब अपने शिष्यों को गाय चराने के लिए भेजते थे ना, तो शिष्यों को भागवत के आधे आधे श्लोकों को गा गा करके भेजते थे कि जाओ जंगल में गैया चराते 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 आप जो है गाना, गैया चराते चराते आप जंगल में जा करके उन श्लोकों को गाना ताकि वो सुने और वापस आए। ऐसा जब कहा तो शिष्यगण जो है गैया चराते चराते भागवत के श्लोकों को गाने लगे, और भागवत के श्लोकों को जब गाने लगे, प्यारे भक्तजन, और भागवत के श्लोकों को जब ये गाने लगे, तो सुखदेव भगवान जो जंगल पर बैठे थे वो सुन करके वापस आए उन शिष्यों के पास कि भागवत का श्लोक कौन गा रहा है, भागवत का श्लोक कौन बोल रहा है, कौन गा रहा है। आकर के उनके पास बैठे और बैठ करके पूछे कि बोले भैया आगे की कथा सुनाओ ना, आगे की कथा मुझे सुनना है। तब कहा हमारे गुरुजी हमको इतना ही बताए हैं, और जितना बताए हैं हम आपको उतना ही बता रहे हैं। अगर आगे की कथा सुनना है तो आपको जाना होगा कहाँ? हमारे गुरुजी व्यास नारायण भगवान के पास। तब सुखदेव भगवान जो है जंगल से कहाँ आए हैं? पिता के पास आए, और पिता के पास आ करके संपूर्ण भागवत की कथा को सुनने के बाद वहां रुके नहीं, वापस चले गए कहाँ? जंगल, और जंगल वापस चले गए। प्यारे भक्तजन, सुत जी महाराज से इन ऋषियों ने प्रश्न किया था कि बोले मनुष्य का परम धर्म क्या है? तब उत्तर दिया कि मनुष्य का परम धर्म जो होता है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, प्रेम करना, यही मनुष्य का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न किया था, मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो कौन सी देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है कि नहीं? तो इस पर इन्होंने सुंदर जवाब दिया, कहा कि यथा तरोर्मूलम निषेचनेन तृप्यति तद स्कंद भुजोपशाखा। प्यारे भक्तजन, जैसे वृक्ष की जड़ पर हम पानी डालते हैं ना, तो ऊपर पत्ता भी हरा भरा रहता है। जड़ में जब पानी, आप किसमें पानी डालते हो? गमला में पानी डालते हो तो बताओ, चलो ऊपर डालते हो कि जड़ में डालते हो? एक पौधा है, उस पे आप पानी ऊपर डालते हो कि जड़ में डालते हो? जड़ में डालोगे ना तो ऊपर हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से संसार के सभी देवी देवता जो है क्या है? शाखा, उपशाखा, पुष्प, तना, ये है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो है जड़ है प्यारे, जड़। जब आप जड़ को पकड़े रहोगे ना तो ऊपर भी हरा भरा रहेगा। जब हम जड़ को पकड़े रहेंगे तो ऊपर भी क्या होगा? हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है जड़ है। जब आप जड़ को पकड़े रहोगे तो ऊपर भी आपका हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से कोई भी मंदिर आप जाते हो ना तो भगवान से यही कहा करो कि हे भगवान, हमें इतना आशीर्वाद दो आप कि हमारा ये जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे। हमारा ये जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे। इतना आशीर्वाद आप दो, ये भगवान से आप कहा करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही प्यारे संसार के मूल तत्व है। जितने देवी देवता है तो सबका मूल भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है? मूल तत्व कृष्ण है, इसलिए मन को गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। जो मन है ना ये बड़ा चंचल होता है, मन को स्थिर करना बहुत जरूरी होता है। ये मन जो है इधर उधर बहुत भागता है, और मन को जब तक आप स्थिर नहीं करोगे तब तक आपको आपका जीवन कल्याण होने वाला नहीं है। तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार होता है?
भगवान का जन्म होता है या अवतार होता है? तो भगवान का जन्म नहीं, भगवान का अवतार होता है। कब? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान का अवतार होता है। क्या होता है? अवतार होता है। तो भगवान के अवतार कितने हैं? चलो बताओ, भगवान के अवतार कितने हैं? आप लोगों ने सुना होगा 10 अवतार, 12 अवतार। कितने अवतार भगवान के? 24। भगवान के 24 अवतार हैं। 24 में पहला अवतार कौन सा है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का। किसका है? सनत कुमारों का अवतार है। पहला जो अवतार है सनत कुमार जो है ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। किनके प्रतीक हैं? ब्रह्मचर्य के। दूसरा जो अवतार है वो है वराह। भगवान वराह का अवतार धारण किए थे प्यारे। और तीसरा अवतार जो है नारद जी का अवतार है। किसका अवतार है? नारद जी का। चौथा अवतार है भगवान का नर और नारायण का। पांचवा अवतार होगा भगवान का कपिल। छठा अवतार है भगवान का दत्तात्रेय। सातवां भगवान है यज्ञ भगवान। आठवां है ऋषभ देव जी महाराज। नौवां है पृथु जी महाराज। 10वां अवतार है भगवान का मत्स्य अवतार। और 11वां अवतार है भगवान का कच्छप अवतार। 12वां अवतार है भगवान का धन्वंतरी का अवतार। और 13वां अवतार है भगवान का मोहिनी का अवतार। चौथा अवतार है भगवान का नरसिंह अवतार। 5वां है कौन कौन सा अवतार समझ आ रहा है ना आप लोगों को? पहला कौन सा बताया मैंने? सनकादिकों का अवतार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई। ये कभी 5 साल से 6 साल के नहीं हुए हैं। 5 साल के बच्चे ही बने रहते हैं। दूसरा अवतार मैंने बताया आपको वाराह का अवतार। तीसरा अवतार बताया मैंने नारद जी का। और चौथा अवतार मैंने बताया है नर और नारायण का। 5वां अवतार मैंने बताया आपको कपिल देव भगवान का। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। जैसे जैसे कथा में आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे अवतारों की कथा आपको सुनने को मिलेगी। 7वां अवतार है भगवान का यज्ञ का अवतार। अभी यहाँ क्या हो रहा है? यज्ञ, भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ। तो ये यज्ञ भगवान का अवतार है 7वें नंबर का। 8वें नंबर पर है भगवान ऋषभ देव जी का अवतार। और 9वें पर है पृथु जी महाराज का अवतार। 10वें नंबर पर है मत्स्य का अवतार, मछली का अवतार। समझ रहे हो ना? मछली कितने लोग खाते हो आप लोग? ईमानदारी से बताना। कभी कभी संडे वनडे खात हो तो बता दो कौन सा मसाला डालना है तो हम बताऊं तुम क्या होते थे। कितने लोग खाते हो मांस? मांसाहारी कोई नहीं खाते? बहुत बढ़िया। और पाछू वाले मने खातन महाराज कबू कबू चल जाते। अच्छा आप लोग पीछे क्यों बैठे हो? माता जी लोग तो सामने आके बैठ जाओ, बहुत सारा जगह खाली है। देखो आप जो है किसी जीवों को मार के खाते हैं कि नहीं, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है इसको भी आप जानो। जब आपकी मृत्यु हो जाती है और जब आपकी मृत्यु हो जाती है तब यम के दूत आपको पकड़ करके लेके जाते हैं। कुंभी पाक नाम का एक नर्क होता है, कुंभी पाक। और उस कुंभी पाक नाम के नर्क में आपको पकड़ करके लेके जाते हैं और पूछेंगे आपसे आपने किसी जीव को मार करके खाया? आप बोलोगे नहीं 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 खाए हैं। और चिट्ठा जब खोलेंगे तो बताएंगे कि बोले 31 दिसंबर के दिन तुम 31 मनाए और 1 जनवरी को नया साल बनाए हो, तुम MDH मसाला डाले थे, वो भी उसमें उल्लेखित रहेगा। तो वहां पर जीव जो है क्या करते हैं, यम के दूत जीव को पकड़ते हैं और गरम गरम कढ़ाई होती है, गरम गरम कढ़ाई, उस गरम गरम कढ़ाई पर जीव को पटक देते हैं।
और जीव जो है उबलने लगता है। सोचो आप, वहां पर चिल्लाता है पुत्र पिता बचाओ, माँ बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होता, कोई बचाने वाला नहीं आता। सोचो आप, थोड़ा सा तेल का गरम छींटा जब पड़ जाता है हाथ में कितना तकलीफ होता है, और सोचो कहीं पूरे तेल में डुबा दिया जाए तब क्या होगा, है कि नहीं? इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए, मांस खाना बुरी बात है। आगे अवतार हुआ है भगवान का कच्छप का अवतार, 12वां अवतार है भगवान का धनवंतरी का अवतार। अगले क्रम पर है भगवान का अवतार मोहिनी का, ऋषि भगवान वामन देव भगवान, और परशुराम जी का अवतार महर्षि वेद व्यास जी का अवतार है। 18वें नंबर पर है भगवान श्री राम जी का अवतार। 19वें नंबर पर है कन्हैया का अवतार। 20वें नंबर पर है भगवान श्री कृष्ण का 20वां नंबर। 21वें नंबर पर हरि का अवतार। 22वें नंबर पर है हंस अवतार, और 23वें नंबर पर है बुद्ध का अवतार, और 24वां अवतार होगा कल्कि का। ठीक है, कब? कलयुग में जब पाप बढ़ जाएगा, और कलयुग में जब पाप बढ़ जाएगा ना, तब भगवान का कल्कि का अवतार होगा। भगवान का कौन सा अवतार होगा? कल्कि का अवतार होगा भगवान का। जब कलयुग की आयु 800 साल बचा रहेगा। कितने साल? 800 साल। कलयुग की आयु 4,32,000 और 4,32,000 कलयुग की आयु है, और 4,32,000 कलयुग की आयु है, जिसमें अभी 5,116 साल ही बीता हुआ है। आप सोचो, अभी तो पूरा का पूरा बचा है, और 800 साल जब बचा रहेगा तब भगवान का अवतार होगा, कल्कि का अवतार। 8 वर्ष की कन्या जो है माता बन जाएगी। मनुष्यों की कद कम होती जाएगी जब कलयुग में पाप बढ़ते जाएगा। आज पीपल के पेड़ के नीचे बाजार लगता है, जब कलयुग में पाप बढ़ेगा तो चरोटा के पेड़ के नीचे बाजार लगेगा। सोचो आप, इतना पाप बढ़ जाएगा। तब उस समय भगवान जो है कल्कि का अवतार धारण करेंगे, और कल्कि का अवतार भगवान जो है धारण करेंगे, और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे प्यारे, और पुनः धर्म का स्थापना होगा। और भगवान जो है पुनः जब धर्म की स्थापना करेंगे तब फिर से सारे देवताओं का आगमन होगा, सतयुग का फिर से आगमन होगा। 24 अवतारों का नाम जो दिन में एक बार ले लेता है ना, तो जाने अनजाने जो पाप कर्म किया हुआ होता है वो सारा का सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए 24 अवतारों का नाम हमें बिल्कुल रटना चाहिए, जपना चाहिए प्यारे भक्तजन। आगे श्री सुध जी महाराज कहने लगे, बताने लगे, सुध जी महाराज कहने लगे 88,000 ऋषियों को कि हे बोले ऋषियों, भागवत की रचना कैसे हुई? आप लोगों को वो कथा सुनने को मिला। आगे जिसने कथा को सुना है राजा परीक्षित, आइए उनके जन्म की कथा को रसपान करते हैं। राजा परीक्षित जी के जन्म की कथा। प्यारे भक्तजन, राजा परीक्षित किसके पुत्र हैं? राजा परीक्षित है अभिमन्यु का बेटा है। किसका बेटा है? अभिमन्यु का। अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ से इनका आगमन हुआ है। दूसरा अभिमन्यु किसका बेटा है? अर्जुन। अर्जुन किसका बेटा है? कुंती, पांडु पुत्र। प्यारे भक्तजन, महाभारत का जब युद्ध जो है समाप्त होने जा रहा था, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। महाभारत का युद्ध जो है समाप्त जब हो रहा था, और महाभारत का युद्ध जब समाप्त होने की कगार पे थी ना, तो युद्ध भूमि पर दुर्योधन जो है अधमरा पड़ा हुआ था। कौन पड़ा था?
दुर्योधन जो है अधमरा पड़ा हुआ है। किसने मारा है दुर्योधन को? भीम ने। मृत्यु की सांस को गिन रहा है ये दुर्योधन। जंघा टूटा हुआ है, रणभूमि के मैदान पर पड़ा हुआ है दुर्योधन जो है। उनका जो मित्र है अश्वत्थामा, उनका मित्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा जो है आकर के अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा जो है आकर के कहने लगे कि बोले मित्र ये आपकी दशा ऐसा किसने किया है? जिसने भी आपकी यहाँ दशा की है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं इन पांडवों का वो हाल करूंगा, देखना मैं इन पांचों पांडवों का सिर काट करके ला करके आपके सामने मैं अभी रख देता हूं। और ऐसा कहा करके अश्वत्थामा जो है तलवार लेकर के जा रहा है रातों रात पांडवों का सिर काटने के लिए। दुर्योधन कहने लगा जो काम हम नहीं कर पाए वो ये करूंगा। बोल रहे बताओ, हम सारे के सारे भाई मारे गए, पांचों पांडवों का कुछ नहीं कर पाए और ये कह रहा है कि बोले मैं जो है पांडवों का सिर काट करके लाऊंगा। प्यारे भक्तजन, अश्वत्थामा जो है तलवार लेकर के अश्वत्थामा जो है तलवार लेकर के जा रहा है पांडवों को मारने के लिए। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण जो है इन पांडवों को उठा करके गंगा स्नान कराने ले गए। समझ रहे हो ना? अभी को कुंभ का मेला लगा था तो गए थे आप लोग स्नान करने गंगा जी का। हाँ, कौन कौन गए रहे हो? बहुत बढ़िया। देखो जब जब ऐसा अवसर आता है तो बिल्कुल जाना चाहिए कुंभ का मेला। अब इसके बाद जो कुंभ लगेगा वो नासिक में लगेगा 2026 28 में उज्जैन में लगेगा, है ना? तो जरूर आप लोग जाना। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों को पकड़ करके ले गए हैं और गंगा स्नान कराने के लिए उसी समय अश्वत्थामा जो है आ रहा है। और अश्वत्थामा जो है आया तलवार लेकर के, और अश्वत्थामा जैसे तलवार लेकर के आया तो पांडव के जो बच्चे थे ना वो पांडवों के समान ही दिखते थे, हूबहू टू कॉपी एकदम। युधिष्ठिर का बेटा युधिष्ठिर के समान, भीम का बेटा भीम के समान, नकुल का नकुल के समान, सहदेव का सहदेव के समान बिल्कुल। और पांडवों के बच्चों को देख करके वो अश्वत्थामा जो है समझने लगा कि बोले क्या समझने लगा? अश्वत्थामा जो है कहने लगा कि पांडव सोए हैं, ऐसा कहा करके पांडवों के बच्चों के सिर को काट दिया और सिर को काट करके मुंडी पकड़ करके ले आया कहाँ? दुर्योधन के पास। और दुर्योधन के पास ऐसे लेकर आया। प्यारे भक्तजन, दुर्योधन ने देखा, क्या देखा दुर्योधन ने? दुर्योधन ने देखा और देख करके कहा कि बोले बाल हत्या का भी दोष तुमने हमारे पर लगा दिया मित्र। ये हमारे नाम से तिलांजलि देते, पिंडदान करते, तुमने उसे भी मार दिया। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र के मैदान पे पड़ा हुआ था। द्रौपदी के पास, माँ मेरे गर्भ में बाण लगा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं किसके पास आऊं? द्रौपदी मैया कहती है इन पांचों पतियों के पास मत जाना। ये 5 पति है ना जो भरी सभा में मेरी रक्षा नहीं कर पाए, वो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? जाना ही है बेटा तो उस श्री कृष्ण के पास जा, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उत्तरा जो है दौड़े 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 जाती है, और उत्तरा जो है दौड़े दौड़े जाती है प्यारे, और दौड़े दौड़े जाती है, जा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाती है। हे प्रभु रक्षा करो मेरी। बोले मेरा गर्भ में मुझे तकलीफ हो रहा है। भगवान को तो मालूम था कि ब्रह्मास्त्र पड़ा है। भगवान जो है तत्काल गर्भ में प्रवेश कर गए और तत्काल भगवान जो है गर्भ में घुसे, और जो बच्चा परीक्षित जो गर्भ में था वो मरने वाला था, उस बच्चे को जीवित करके भगवान जो है वापस आए। भगवान जो है उस बालक को जीवित करके वापस आए हैं परीक्षित को गर्भ से। समझ रहे हो ना? गर्भ से उनको
वापस जीवित किए। जो गर्भ में बच्चा था ना, वो मरने की स्थिति में था, परीक्षित जो है, जा करके भगवान श्री कृष्ण ने उनको सुरक्षित किया, जीवन दान दिया और वहां से भगवान वापस आए। और अश्वत्थामा को भगवान ने श्राप दिया, अश्वत्थामा तूने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक गर्भवती नारी के गर्भ में किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जो मस्तिष्क से तुम्हारा मणि निकला है, उस मणि का जो दर्द तुम्हारे सिर में हमेशा रहेगा, कलयुग के अंत तक तुम मृत्यु के लिए तड़पोगे। ये मेरा श्राप है, भगवान ने श्राप दिया। इसलिए अश्वत्थामा आज भी जीवित है, मरा नहीं है। समझ रहे हो ना? इस कलिकाल में आज भी है, अश्वत्थामा मरा नहीं है, मृत्यु के लिए तड़प रहा है। और आज भी भगवान शिव की आराधना करता है, क्योंकि अश्वत्थामा शिव का भक्त था। शिव की पूजा कर करके अपने दर्द को कम करने के लिए आज भी पूजा करता है, और आज भी जीवित है कलिकाल पर अश्वत्थामा। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है उस बालक को सुरक्षित किए, और सुंदर भगवान जो है द्वारिका जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने लगे। उस समय भगवान को याद आया कि प्यारे भक्तजन, कि बोले मैं अपने एक भक्त को वचन दिया हूं, मैं अपने भक्त को वचन दिया हूं कि मैं अंतिम समय में दर्शन देने आऊंगा। कौन से भक्त? भीष्म पितामह। समझ रहे हो ना? भीष्म पितामह को भगवान ने वचन दिया था। भीष्म पितामह ने कहा था कि अंतिम समय जब मृत्यु रहे तब आप मुझे दर्शन देने जरूर आना। तो भगवान द्वारिका जाते 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 पांडवों के पास वापस आए, और पांडवों के पास भगवान वापस आए। और भगवान जैसे ही पांडवों के पास वापस सब आते हैं ना प्यारे भक्त, तो सबसे पहले कुंती बुआ को कहा, बुआ चलो मुझसे कुछ मांग लो, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो कुंती बुआ ने कहा, क्या कहा? कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु आप मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो आप। बोलो बुआ आप मुझसे दुख क्यों मांग रही हो? मैं दुख इसलिए मांग रही हूं क्योंकि जब सुख रहता है ना तो आप हमसे दूर चले जाते हो, और जब दुख रहता है तो आप हमारे पास रहते हो, साथ रहते हो। इसलिए आप मुझे दुख दे दो। जब दुख रहता है शरीर में तब हम भगवान के करीब रहते हैं, भगवान के पास जाते हैं और भगवान की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। और जब हमेशा हमारे पास दुख ही दुख रहेगा ना तो हम भगवान के करीब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम भगवान के करीब रहेंगे। इसलिए प्रभु आप मुझे ना दुख दे दो। आप युधिष्ठिर भैया से पूछा, भैया आप भी कुछ मांग लो। भैया ने कहा मैं धर्म से पीछे कभी ना हटूं, ऐसा वरदान दे दो, सत्य से पीछे ना हटूं। भीम से कहा, भीम आप भी कुछ मांग लो। भीम भैया ने कहा कि बोले लोग मुझे बदनाम करते हैं कि ये बहुत खाता है, खाते खाते मैं आपको ना भूलूं, ऐसा वरदान दे दो आप। तो कहे जाओ दिया। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम भी कुछ मांग लो। तब कहा कि बोले हे प्रभु मैं आपको अपना सखा मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। ये गुरु और शिष्य का भाव बना रहे यही चाहता हूँ मैं। और आगे कहा कि बोले सुभद्रा से पूछा, बहन तुम भी कुछ मांग लो। सुभद्रा ने कहा प्रभु आपका ये जो चरण है ना वो एक पिंजरा है, आपके चरण रूपी पिंजरे पे मेरा मन जो है लगा रहे, मन रूपी पक्षी, बस इतना वरदान दे दो आप। तो कहे जाओ दिया। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम्हें कुछ चाहिए? द्रौपदी ने कहा प्रभु मैं आपको अपना सखा मानती हूँ, ये सखी और सखा का जो भाव है वो बना रहे। बस जीवन में जब तक आप भगवान से एक संबंध नहीं जोड़ोगे ना तब तक भगवान आपकी सुनेंगे नहीं, याद रखना।
इसलिए भगवान से संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। भगवान से जब तक आप संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक भगवान आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, याद रखना। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ो। आप एक न एक रिश्ता में भगवान को जरूर जोड़ो, भगवान को जरूर अपनाओ आप। हाँ, समझ रहे हो ना? एक रिश्ता भगवान से हमें जरूर जोड़ना चाहिए। चाहे आप भगवान को पिता मानो, चाहे भगवान को आप जो है पुत्र मानो, चाहे सखा मानो, चाहे सखी मानो, चाहे बाप मानो, चाहे भाई मानो, चाहे बेटा मानो, लेकिन भगवान से एक रिश्ता जरूर जोड़ना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। आइए भजन करते हैं, फिर कथा पर आगे रसपान करेंगे। बोले गोविंद भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय। मेरी आंखों में तुम समाए हो, जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो। रूठ जाए दुनिया पर रूठना नहीं, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। ला 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 ला, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, हर पे मेरे नाम तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हम में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाम तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, शर्म मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए।
साथ साथ तुम रहो मेरे, सपनों में आते रहो वो रात चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा नाथ चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। ला 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 ला, हो 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 हो, बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। भोले बाके बिहारी लाल की जय। चलिए दोनों हाथ उठा के एक बार सब कहिए राधे राधे। थोड़ा और जोर से कहिए राधे राधे। प्यारे भक्तजन, श्री सुध जी महाराज जो है सुंदर कथा वाचन करने लगे, बताने लगे ऋषियों को कि भगवान श्री कृष्ण जो है सभी लोगों को कुछ न कुछ दिए हैं, बांटे हैं, और बांटने के बाद भगवान वहां से सारे पांडवों को साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म पितामह जो है प्यारे बाणों की सैया पर सोए हुए हैं, ठीक है। भगवान जो है कब वादा किए थे, भीष्म का युद्ध जो है जब चल रहा था ना, आवाज क्लियर आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। महाभारत का जब युद्ध जो है चल रहा था, तो महाभारत का युद्ध जब चल रहा था ना, तो बीच में दुर्योधन जो है गुस्से में आकर के कहा कि बोले आप दादाजी आप ना इन पांडवों से मिले हुए हो, और पांडवों से आप मिले हुए हो तभी आपके हाथों से कोई भी एक जो है शत्रु जो है अभी तक नहीं मरा है, पांडव मरा नहीं है। दादाजी को कहा कि तुम मिले हुए हो पांडवों से, तो दादाजी क्रोध में आके प्रतिज्ञा ले ली, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं गंगा पुत्र भीष्म पितामह की कल मेरे हाथों से एक पांडव मारा जाएगा। प्रतिज्ञा लिया, और जैसे ही प्रतिज्ञा लिए प्यारे भक्तजन, और जैसे ही प्रतिज्ञा लिए उसके बाद में फिर भगवान कृष्ण को जब ये बात मालूम चला, तो भगवान को जब ये बात मालूम चला ना, तो भगवान को जैसी बात मालूम चला, तो भगवान जो है द्रौपदी को भेजे सायंकाल भीष्म पितामह के पास। जब महाभारत का युद्ध चलता था ना, तो महाभारत का युद्ध जब चलता था प्यारे भक्तजन, शाम जब होता था ना, तो शंख बज जाता था, और शंख जब बज जाता था तो युद्ध जो है समाप्त हो जाता था। शाम को सब अपने अपने तंबू में आराम करने चले जाते थे। आज भीष्म पितामह अपने तंबू पर जब आराम कर रहे थे ना, उस समय द्रौपदी आई, और द्रौपदी आकर के जैसे ही दादा के पैर को छू के प्रणाम करती है, तो दादाजी ने क्या सोचा, दादाजी ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, ऐसा कहा करके आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भवः, सुहाग तुम्हारा अमर रहे, ऐसा आशीर्वाद दे दिया, सुहाग अमर रहे। हा? हाथ को हटा करके देखा तो कौन खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है। अरे तो गड़बड़ हो गया, सुहाग अमर रहे करके आशीर्वाद दे दिया, और सुबह प्रतिज्ञा ने पांडव मारूंगा करके। भीष्म पितामह समझ गए, हो न हो ये किसकी चाल है, कन्हैया की चाल है। हड़बड़ा के ऊपर उठे बिस्तर से और बाहर आकर के देखे तो भगवान कन्हैया खड़े थे, हाथ को ऐसे बांधे थे, और हाथ को बांध करके खड़े थे वहां, और हाथ को बांध करके खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे भगवान। क्यों दादा बोलो, क्या प्रतिज्ञा किया था आपने, एक पांडव मारा जाएगा।
और अभी क्या कर रहे हो आप? हाँ? क्या आशीर्वाद दे के निकल रहे हो आप? सुहाग अमर रहे करके? हाँ? बोलो अब। बोले प्रभु आप जीत गए और मैं हार गया, लेकिन एक काम करना, कल आप शिखंडी को सामने रख करके बाण चलाने कहना अर्जुन को, और जब मैं मृत्यु की शरण में रहूं, जब मैं मृत्यु की शरण में रहूं, तब आप मुझे दर्शन देने जरूर आना, आप मुझे दर्शन देने जरूर आना। इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हाँ? गोविंद नाम लेकर के तब प्राण तन से निकले, हाँ? मुख में हो वृंदा तुलसी का दल और सामने आप बंसी बजाते खड़े रहो, बस यही देखना चाहता हूँ। मृत्यु की शरण में जब मैं रहूं, मरने वाला रहूं, तो आप सामने रहना बस, और कुछ नहीं चाहिए। इतना कर देना प्रभु, जब मृत्यु की शरण में रहूं तो आप मेरे सामने रहना बंसी बजाते हुए, मुझे दर्शन देना बस। आप लोग भी भगवान से यही कहा करो, हे प्रभु जब भी हमारी मृत्यु रहे नजदीक, तो आप हमें दर्शन देने जरूर आना, आप हमें दर्शन देने जरूर आना। जब हम मृत्यु के निकट रहे, तो आप हमें दर्शन देने जरूर पधारना प्रभु, यही कहा करो। देखिए हो ना, कोरोना के समय लोगों की कैसी मृत्यु हुई है, हा? प्यारे गंगा जल तक नसीब नहीं हुआ है लोगों को, ऐसे मृत्यु हुई है। कौन जानता है कि काल कब आ जाए, मृत्यु कब आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मृत्यु को कोई जानता तो पहले से सब तैयारी कर लेते ना, सब चीज प्रबंध कर लेते। मौत जो है बता के नहीं आता प्यारे भक्तों, याद रखना। मौत जो है बता के नहीं आता, इतना तो याद रखना आप लोग। हाँ ठीक है प्यारे भक्तजन, श्री सुध जी महाराज बताने लगे कि भीष्म पितामह भगवान से बोले कि प्रभु आप अंतिम समय में मुझे दर्शन देने आना, बस यही चाहता हूँ। इसलिए भगवान जो है द्वारिका जाते जाते भीष्म पितामह को दर्शन देने आए हैं, समझ रहे हो ना, इस दर्शन देने आए हैं और पांडवों को साथ में लेकर के आए हैं। चलो तुम लोग भी दादा का दर्शन करना। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह सोए हुए हैं, और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह जी जो है सोए हुए हैं। प्यारे भक्तजन दादा के पास लेकर के आए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बोले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बोले हे भीष्म पितामह, देखो आज आपके जो बच्चे हैं ना, वो सम्राट हैं, इन्हें कुछ ज्ञान दो। तब भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया कि देखो पुत्र, तुम सब जो है आज राजा बने हुए हो, और राजा का ये कर्तव्य होता है कि प्रजा को हमेशा सुख से रखे, प्रजा का हमेशा ख्याल रखे। तुम खूब धन कमाना, लेकिन धन कमाते कमाते धन का 10वां भाग दान करना मत भूलना, और प्रजा का हमेशा ख्याल रखना। पांडवों को सुंदर उपदेश प्रदान किया है, और पांडवों को सुंदर उपदेश प्रदान किया है भीष्म पितामह ने। और उपदेश प्रदान करने के बाद भगवान जो है कहाँ चले गए? द्वारिका चले गए। और भगवान जो है द्वारिका चले गए प्यारे भक्तजन। और भगवान जो है जैसे ही द्वारिका गए, तो द्वारिका जैसे गए भगवान कन्हैया जो है, कुछ दिनों के बाद उस बालक का जन्म हुआ। कौन से बालक का जन्म हुआ? कौन सा बालक गर्भ में था? बोलो। परीक्षित गर्भ में था ना? हाँ। उस बालक का जन्म हुआ, उत्तरा के गर्भ से उस बालक ने जन्म लिया, जो गर्भ पर मरने की स्थिति में था प्यारे। उस बालक का जन्म हुआ, और जैसे उस बालक का जब जन्म हुआ, तो बालक जो है जन्म लेते ही उठ करके बैठ गया। बालक जो है उठ करके बैठ गया, और ऐसा अद्भुत बालक ने जन्म लिया है, पूछो मत। उठ करके बैठ गया वो बालक जो है प्यारे भक्तजन, संसार के सब लोग उसको देखने आए हैं। संसार के सभी लोग जो है देखने पधारे हैं उसको। बताओ बाबा,
ये अद्भुत बालक का जन्म हुआ है, अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को मालूम चला तो भगवान श्री कृष्ण भी उनको देखने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण नाना लगेंगे, नाना लगेंगे कि लगेंगे? भगवान की बहन, बहन का बेटा भांजा, भांजा के बेटा नाती कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? भगवान श्री कृष्ण जो है जब मालूम चला तो उस बालक को सुंदर आशीर्वाद देने भगवान जो है टोपी, खिलौना, कपड़ा, मिठाई, फल आदि सब लेकर के आए। हाथ में उस बालक को रखे और बालक को हाथ में रख करके हाथ सहलाए भगवान कन्हैया। नाम रख दिया परीक्षित। क्या नाम रख दिया? परीक्षित नाम रख दिया। आज से बालक जो है संसार में परीक्षित के नाम से जाने जाएगा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित के नाम से बालक जो है जाना जाएगा। प्यारे भक्तजन, जैसे ही उस बालक का नाम रखा गया और सुंदर भगवान आशीर्वाद दे करके उस परीक्षित को आशीर्वाद दे करके भगवान जो है कहाँ जाने लगे? भगवान वापस द्वारिका जाने लगे। और भगवान जो है जब द्वारिका जाने लगे तो भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन भी गया है साथ में कि भगवान चलो मैं आपको छोड़ करके आऊंगा। ऐसा कह करके भगवान कहाँ गए? अर्जुन को छोड़ने द्वारिका। और उसी क्षण भगवान जो है अपने देह को त्याग कर दिए और देह को त्याग करके भगवान जो है परम पद धाम को चले गए। अर्जुन के सामने अर्जुन जब भगवान को छोड़ करके आए ना तब किसी से कुछ बात नहीं करते थे, क्योंकि भगवान तो शरीर को छोड़ करके चले गए थे ना। भगवान कितने साल रहे हैं यहाँ? 125 वर्ष रहे हैं भगवान। कितने वर्ष रहे हैं? 125 वर्ष रहे हैं भगवान। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है अर्जुन के सामने जब भगवान अर्जुन के सामने अपने देह को त्यागे, अर्जुन से रहा नहीं गया। सोचो जो उनके प्राणनाथ है और वो ही उन्हें छोड़ करके जब चले जाए तो क्या होगा? सोचो आप, होगा कि नहीं? तकलीफ होगा कि नहीं होगा? अर्जुन जो है जब आए भगवान को छोड़ करके हस्तिनापुर किसी से बात नहीं करते थे, चुप रहते थे अर्जुन के। बड़े भैया ने पूछा, अर्जुन जब से तुम द्वारकाधीश को छोड़ करके आए हो ना, तुम कुछ बोलते नहीं हो, चुप रहते हो, क्या कारण है बताओ? तुम जो है चुप रहते हो, क्या कारण है बताओ? तब कहा, बोले भैया क्या बताएं हम आपको, हमारे जो प्राणनाथ हैं, प्राण वल्लभ है, वो हमें छोड़ करके चले गए। जैसे इस बात को कुंती मैया सुनती है, भगवान की बुआ जो है अपने प्राण को त्याग दी, बोले मुझे नहीं रहना। पांडवों ने भी सोच लिया कि बोले अब हम स्वर्ग चले जाते हैं, संसार में हमको नहीं रहना, क्योंकि हमारे प्राण प्रिय भगवान द्वारकाधीश ही नहीं रहे तो हम रह के क्या करेंगे, हम भी चले जाते हैं। ऐसा कहा करके सुंदर प्यारे भक्तजन परीक्षित धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो परीक्षित को राजा बना दिए, और परीक्षित को राजा बना दिए और उनको 3 बात बोले हैं परीक्षित को, सुनो बेटा, आज से तुम्हें पूरे हस्तिनापुर का, पूरे भारत का सम्राट तुम बने हो और तुम्हें राजपाट चलाना है। बोले तुम्हें जीवन चलाना है, राजपाट तुम्हें चलाना है प्यारे। और 3 बात हमेशा ख्याल रखना, शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा कर देना, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना, अतिथि घर में आए तो उसका सदैव सम्मान करना। 3 बात बताए हैं, और ये 3 बात जो भी व्यक्ति अपने गृहस्थ में लागू करता है ना, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आता। पहला, आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए नहीं देखना है। दूसरा, शरण में शत्रु आ जाए माफ करना है। तीसरा, घर पर अतिथि आ जाए तो उनका सम्मान करना है, स्वागत करना है। हा? 3 बात हमें भी लागू करना चाहिए जीवन में। आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। अगर आपने पाप होते हुए देखा तो ये मान करके चलो कि पाप के भागी आप भी बनोगे। अगला व्यक्ति पाप कर रहा है उसे नहीं रोकोगे आप। अगला व्यक्ति अगर पाप कर रहा है, अगर आप उसे नहीं रोकोगे, देख रहे हो, तो आपको भी पापी बनना पड़ेगा, पाप का भाग आपको भी लगेगा।
शरण में अगर शत्रु आ जाए और उस शत्रु को कहीं तुम माफ नहीं करोगे तो भी गलत बात है। तीसरा, घर में अतिथि आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। हा? लेकिन आजकल लोग जो है अतिथि का सम्मान करना भूल गए हैं, है कि नहीं? अतिथि घर में आए मेहमान, एक दिन कहीं जाओ आप तो खूब खातिरदारी होगी, 2 से 3 सब्जी बनेगा पहले दिन। हाँ? और जैसे दूसरा दिन हुआ एक तो सब्जी गायब। सगा हगा बार बार आ जाते हो, इतना महंगा है सभी चीज है, कहते खातिरदारी करी क्यों? हर महीना खाली है जाते भाई। घर में आए हुए अतिथि को कभी भी क्रोध की नजर से मत देखना। घर में आए हुए अतिथि को क्रोध की नजर से अगर हम देखेंगे ना, क्रोध की नजर से अगर हम देखें तो वज्रतुंड नाम के नर्क में जाना पड़ता है। इसलिए घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे। प्यारे भक्तजन, पांडव जो है स्वर्ग जाने लगे और पांडव जो है जब स्वर्ग जाने लगे ना, प्यारे भक्तजन, जैसे ही पांडवगण जो है स्वर्ग जाने लगे तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिरा। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, केवल शरीर के साथ में युधिष्ठिर गया है ऊपर। समझ रहे हो ना? शरीर के साथ में कौन गया है? युधिष्ठिर। बाकी सब के सब अपने शरीर को छोड़ के गए हैं। कोई शरीर को साथ लेके नहीं जाता, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर अपने शरीर को साथ लेकर के गए थे। समझ रहे हो ना? जाता है क्या कोई शरीर को साथ लेकर के? बोलो, कोई नहीं जाता। जितना हमने किया यही किया, जितना हमने दिया यही दिया, जितना हमने लिया यही लिया। कोई किसी का नहीं है प्यारे। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हमको जाना है। प्यारे भक्तजन, पांडवों के जाने के बाद परीक्षित जी महाराज अकेले जीवन यापन करने लगे। इरावती नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। क्या हुआ? इरावती नाम की जो कन्या है उस कन्या के साथ में सुंदर इनका विवाह हुआ। और इरावती नाम की कन्या के साथ में सुंदर राजा परीक्षित का विवाह हुआ। 4 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था जनमेजय। क्या नाम था? जनमेजय नाम था बड़े बेटे। परीक्षित जैसा राजा इस भारत भूमि पर कोई नहीं हुआ है। महान राजा है परीक्षित। दूसरों के दुखी में भाग लेने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, संतों के, ब्राह्मणों के आश्रम को साफ सफाई करने वाला, रूप को बदल बदल करके जाता था और चेहरे को छुपा छुपा के जाके झाड़ू लगाता था आश्रम पर, संतों की सेवा करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था। सोचो, ये था परीक्षित। परीक्षित जी महाराज जो है बड़े धनवान, दयावान, कृपावान थे परीक्षित। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, राजा परीक्षित पर धन इच्छित, जो दूसरों के इच्छा से जो जीवन यापन करे वो है परीक्षित। जो दूसरों की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है वो कौन होता है? परीक्षित होता है। प्यारे श्री सुत जी महाराज ऋषियों, परीक्षित जी महाराज सुंदर जीवन यापन कर रहे थे। जब समय बीता, समय बीतने के बाद में एक दिन विचार करने लगे राजा परीक्षित जो है। क्या विचार करने लगे कि बोले, मेरे दादा परदादा जो है मेरे लिए कुछ तो रखे होंगे बचा करके। ऐसा सुंदर विचार करने लगे। मेरे दादा परदादा कुछ तो मेरे लिए रखे होंगे, ऐसा सुंदर विचार करने लगे। और जब विचार करने लगे ना प्यारे भक्तजन, एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने संदूक वाले कमरे में प्रवेश किए। खजाना वाला कमरा में, सबके घर में वैसे देखा जाए तो खजाना का एक कमरा होता ही है कि नहीं? पहले एक कमरा बनवाया जाता था खजाना रखने के लिए। अब तो लॉकर का जमाना हो गया है कि नहीं? गोदरेज में होता ना लॉकर, वही खजाना कमरा है। तो प्यारे भक्त,
राजा परीक्षित गया और जा करके जैसे संदूक को उठाया, उस संदूक में एक सोने का मुकुट रखा हुआ था। कौन सा मुकुट रखा हुआ था? सोने का मुकुट रखा हुआ था। और सोने का मुकुट रखा हुआ था और प्यारे भक्तजन, राजा परीक्षित ने देखा सोने का मुकुट चमचमाता हुआ रखा है। किसका मुकुट है वो? कौन लाया है मुकुट को? प्यारे भक्तजन, वो स्वर्ण का मुकुट था एक राक्षस का। नाम था जरासंध। क्या नाम है? जरासंध। और जरासंध नाम है उनका। जरासंध को मारा है किसने? किसने मारा है? भीम ने। भीम जो है जरासंध को मार करके उसके सोने के मुकुट को ला करके रख दिए थे। काम आएगा बच्चों का संदूक में। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना, पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, बोले बच्चों का काम आएगा, सोना चांदी सब रखते थे। तो राजा परीक्षित जो है आया, संदूक को उठा के देखा तो वही सोने का मुकुट जरासंध का रखा था। उस सोने के मुकुट को इसने पहन लिया और स्वर्ण के मुकुट को धारण कर लिया, पहन लिया और सोने के मुकुट को पहन करके शिकार करने चला गया राजा परीक्षित। कहाँ गया? शिकार करने के लिए। और शिकार करने जब गया ये राजा परीक्षित जो है, प्यारे भक्तजन, जैसे शिकार करने गया राजा परीक्षित जो है दिग्विजय करने के लिए, सोने का मुकुट पहना, देख रहा है कि काला काला पुरुष जो है दंडपास लिए तलवार पकड़ा हुआ अत्याचार कर रहा है। काला पुरुष जो है गौ माता को मार रहा है। गौ माता को मार रहा है। और एक बैल है, उस बैल के 3 पैर को काट दिया है। किसको काट दिया है? बैल के 3 पैर को। वो बैल कौन है? वो बैल कोई दूसरा नहीं, वो बैल जो है धर्म है। धर्म, धर्म के 4 अंग होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। 3 को काट दिए है, सत्य, तप, दया चला गया है। एक पैर पर वो धर्म खड़ा हुआ है। वो गौ माता कौन है? वो गौ माता कोई दूसरी नहीं, धरती मैया है, पृथ्वी है वो गौ माता। वो गौ माता जो है पृथ्वी है, धरती मैया है। प्यारे वो गौ माता जो है आज रो रही है कि देखो ये समय आ गया है, मार रहा है गौ माता को और बैल के 3 पैर काट दिया है वो काला पुरुष। वो काला पुरुष कौन है? वो काला पुरुष को दूसरा नहीं, कलयुग था वो। द्वापर युग का अंत और कलयुग का आगमन। कलयुग आ रहा है और द्वापर जा रहा है। प्यारे भक्तजन, कलयुग को देख करके राजा परीक्षित जो है तलवार लेकर के दौड़ पड़े। दुष्ट, मेरे शासन काल में तो ऐसा कर रहे हैं। और इनके दादाजी लोग शिक्षा दे के गए थे कि आंखों के सामने पाप होती मत देखना। दौड़ गए तलवार पकड़ करके मारने के लिए। और जैसे ही दौड़ गए मारने के लिए, प्यारे भक्तजन, जैसे तलवार को पकड़ करके दौड़े मारने के लिए, उतने में जैसे तलवार लेकर के दौड़े, कलयुग जो है चरणों में गिर गया राजा परीक्षित के। बोले महाराज क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। राजा परीक्षित से क्षमा याचना मांगने लगा और राजा परीक्षित से क्षमा याचना मांगने लगा। क्या कहने लगे? बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं आपका अतिथि हूं महाराज, कलयुग हूं मैं, मुझे शरण दो आप। मैं आपके शरण में आया हूं, मैं आपका शत्रु हूं, ठीक है, लेकिन आपके चरणों में गिरा हूं, मुझे स्थान प्रदान करो आप। राजा परीक्षित ने कहा कि बोले ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देता हूं। द्युतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान मिला इसको, राजा परीक्षित ने दिया है कलयुग को। कहा? पहला जुआ, जहां पर जुआ होता है वहां कलयुग का वास होता है। दूसरा मदिरालय, शराब, समझ रहे हो ना। तीसरा है वैश्यालय, चौथा है हिंसा,
प्यारे भक्तजन, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलना पाप है, कलयुग का वास होता है। दूसरा, शराब नहीं पीना चाहिए। जिनके घर पर शराब होता है वहां पर लक्ष्मी नहीं स्थिर होती, लक्ष्मी नाराज हो जाती है, लक्ष्मी चली जाती है। तीसरा है नारी संग वैश्यागमन। चौथा है हिंसा, बुराई। कलयुग ने कहा महाराज मुझे अच्छा स्थान प्रदान करो आप। अरे मेरे युग में भी कुछ कुछ संतों का आगमन होगा, इसलिए आप मुझे कुछ अच्छा स्थान प्रदान करो। तो अच्छा स्थान प्रदान करो जैसे ही कहा, तब क्या कहा? बोले ठीक है जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ स्वर्ण में, इसमें सोना में स्थान देता हूँ तुम्हें। गोल्ड, सोना जी जो पहनते हैं। कितने लोग पहने हो सोना? हाथ उठाओ। सोना कितने लोग पहने हो? चलो सब निकालो। कलयुग आ जाएगा, नहीं पहनना चाहिए। चिंता मत करो, आप लोग जो सोना पहने हो उस पे नहीं आएगा। कौन सा सोना में कलयुग का वास होता है? अधर्म का सोना, चोरी से लाया गया, चोरी से खरीदा गया, चोरी के पैसे से खरीदा गया सोना। रास्ते में कहीं जा रहे हो, समझ रहे हो नहीं, और बीच में तुम्हें सोना बड़ा मिला है, उठा के ले आए, तो उसमें कलयुग का वास होता है। सोना घूमना अच्छी बात नहीं है, और सोना पाना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो स्वर्ण में स्थान दिया, अधर्म का सोना जा तुम्हें स्थान देते हैं सोने में। और सोने में जैसे स्थान मिला, कलयुग ने देखा कि बोले मुझे स्थान दिया है सोने में, और अभी तो ये खुद ही सोने का मुकुट पहना हुआ है राजा परीक्षित जो है। हा? अभी तो खुद ही सोने का मुकुट पहना हुआ है राजा परीक्षित जो है, ऐसा कहे प्यारे भक्तजन। और कलयुग जो है जाके बैठ गया कहाँ? राजा परीक्षित के सिर पर। कहाँ बैठ गया? बोलो। राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया, और परीक्षित के सिर पर जैसे ही बैठा, प्यारे भक्तजन, परीक्षित के सिर पर जैसे ही बैठा तो परीक्षित की बुद्धि उल्टी हो गई। अधर्म का सोना पहना है ना, मुकुट पहना है परीक्षित जो है, जरासंध का पहना है ना, जाके कलयुग जो है बैठ गया। और कलयुग जो है जैसे ही वहां जाके बैठा, परीक्षित जो है बुद्धि उल्टा हो गया। परीक्षित जो है जंगल पर आगे बढ़ने लगा, और परीक्षित जो है जैसे आगे बढ़ता है, प्यारे भक्तजन, परीक्षित जैसे आगे बढ़ा, मार्ग में परीक्षित को प्यास लगने लगा। और परीक्षित को जब प्यास लगा, और परीक्षित को जैसे ही प्यास लगता है, परीक्षित जो है पानी मांगने लगा, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। हा? आगे बढ़ते बढ़ते एक आश्रम में पहुंच गए। आश्रम था समीक ऋषि का। किनका? समीक महात्मा का। समीक महात्मा का आश्रम था, वहां समीक महाराज समाधि लगा करके बैठे हुए हैं, और वहां पर उनका आगमन हो गया। किनका आगमन हुआ? परीक्षित का। पानी दे दो, 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 मांगने लगे, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। समीक महाराज ने नहीं सुना, और समीक महाराज जब नहीं सुने तो राजा परीक्षित को गुस्सा आया। और राजा परीक्षित को जब गुस्सा आया तो राजा परीक्षित जो है मरे हुए सांप को उठाए, और मरे हुए सांप को उठा करके माला बना करके समीक महाराज के गले पर डाल दिया, और समीक महाराज ने ऋषि के गले में डाल दिया और डाल के चले गए। इधर एक ऋषि जा करके समीक महाराज के बेटे को जाके बता दिए, महाराज आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया है परीक्षित ने। अच्छा, मरे हुए सांप को मेरे पिता के गले में? हाँ महाराज। श्रृंगी ऋषि को जाके बता दिया, और श्रृंगी को जाकर के बताया कि बोले महाराज आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला है परीक्षित ने। जल उठाया, और जल उठा करके श्राप दे दिया राजा परीक्षित को कि जा राजा परीक्षित, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को तूने डाला है,
जा मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्पों का राजा तक्षक आएगा और ठीक 7वें दिन में आकर के तुझे डसेगा। तूने मेरे पिता का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से ठीक 7वें दिन में तक्षकनाग आएगा और तक्षकनाग आएगा और तुझे डस लेगा। श्राप दे दिया प्यारे। राजा का जो जीवन है वो केवल 7 दिन बचा हुआ है। 7वें दिन में वो मरने वाला है। श्रृंगी ऋषि जो है आया और जैसे ही श्रृंगी ऋषि जब आया प्यारे भक्तजन, श्रृंगी ऋषि आए, पिता के गले में मरा हुआ सांप लटका था, माला बना करके लटकाए थे, उसे निकाला और निकाल करके रखा और पिता के चरणों के पास बैठ करके रोने लगा। पिताजी के चरणों के पास बैठ करके रो रहे हैं, पिताजी आज आपका अपमान हो गया, मुझे क्षमा कर दो पिताजी, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपका अपमान होते हुए नहीं देख पाया, मैंने श्राप दे दिया। पिताजी उठे, क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो? पिताजी आपके गले में मरे हुए सांप को डाल दिया था परीक्षित ने, और मरे हुए सांप को डाल दिया था, इसलिए मैं उन्हें श्राप दे दिया हूं। ओहो, इतने बड़े धर्मात्मा राजा परीक्षित को तुमने श्राप दे दिया? बोले नहीं राजा, तुम्हें श्राप नहीं देना था, तुम जो है गलत कर दिए, तुमको श्राप नहीं देना था। राजा परीक्षित दयालु धर्मवान धर्मात्मा राजा परीक्षित, गलत कर दिया तुमने उन्हें श्राप नहीं देना था। प्यारे भक्तजन, अरे उसे पता है कि नहीं पता है, वो मरने वाले हैं, श्राप मिले है। जाओ बेटा, एक शिष्य को भेजो और एक शिष्य को भेजो, जाकर के उन्हें बता के आएंगे। राजा परीक्षित जब इधर घर आए तो जैसे अपने मुकुट को उतारा, और मुकुट को जैसे उतारा राजा परीक्षित ने, तो उसको ज्ञात हो गया कि मेरे हाथ से आज कुछ अनर्थ हुआ है, गलत हो गया। सोच रहे क्या गलत कर दिया मैंने, क्या गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया। तब याद आता है कि मैंने मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया था। ओहो, हे परमात्मा विधाता, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। जिस हाथ से मैं संतों की सेवा किया करता था, ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, और आज उस हाथ से मैंने एक ऋषि का, संत का अपमान कर दिया। गौर भाट नाम का एक शिष्य आया, और गौर भाट नाम का एक शिष्य आया, और गौर भाट नाम का शिष्य जो है उन्हें भेजा गया, और गौर भाट नाम के शिष्य को भेजा, जाओ बेटा परीक्षित को बता के आना। और परीक्षित को परीक्षित को कहा गया, परीक्षित को जा करके बताया कि बोले परीक्षित, बोले महाराज आपको श्राप लगा है, और आपको श्राप लगा है, आपकी 7वें दिन में मृत्यु होने वाली है, आप कुछ उपाय कर लेना, बस यही बताने आए हैं आप। ऐसा कह करके सुंदर वहां से बता करके चले गए। राजा परीक्षित को दुख लगने लगा कि मैंने इतने बड़े संत का अपमान कर दिया। 7वें दिन में मरने वाला हूं, इसका दुख नहीं है। 7वें दिन में मेरी मृत्यु है, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि इस हाथ से आज एक संत का, ब्राह्मण का मैंने अपमान कर दिया, इस बात का दुख है प्यारे। आज मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, रोने लगे। बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाए, और बड़े पुत्र जन्मेजय को बुला करके राजगद्दी पर बैठा दिए, राजा बना दिए, राज तिलक करवा दिए, अभिषेक करवा दिए, और कहा कि पुत्र आज से तुम जो है इस राजपाट को संभालोगे, ऐसा सुंदर आशीर्वाद दिया, और राजा बना करके बैठा दिए। और राजा परीक्षित जो है वनवासी वेशभूषा धारण करके
सुंदर जंगल की ओर जाने लगे। वनवासी वेशभूषा धारण कर लिए राजा परीक्षित बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिए और कहाँ जा रहे हैं? जंगल, वनवासी वेशभूषा में। गंगा नदी के किनारे आ गए और गंगा नदी के किनारे आ गए प्यारे। गंगा नदी के किनारे जब आए तो गंगा नदी के किनारे जैसे आए हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं, सतगुरुदेव भगवान का ध्यान लगाते हुए, हे प्रभु आप आओ और रक्षा करो। 25,000 संत वहां इकट्ठा हो गए हैं सज्जनों। राजा परीक्षित को जब मालूम चला कि मृत्यु होने वाली है ना, बड़े बड़े संत ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, मरने वाला है परीक्षित, मरने वाला है, चलो चलो परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, चलो। सब 25,000 संत वहां इकट्ठा हो गए हैं और 25,000 संत वहां इकट्ठा होकर के सामने सुंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं बता रहे। राजा परीक्षित की मौत है, उन्हें करना क्या है? परीक्षित जी हाथ जोड़ करके उस गोविंद का ध्यान लगा रहे हैं, प्रभु आप गर्भ में मेरी रक्षा किए थे, आओ और आकर के मेरी लाज बचाओ। मैं जीवन को सुधारूं, 7 दिन में क्या करूं जो मेरा जीवन सुधर जाए? सुधरने का कुछ उपाय बता दो आप, मेरा मृत्यु मंगलमय बन जाए। मृत्यु को मंगलमय बनाना चाहता हूं मैं, ऐसा आशीर्वाद देने आ जाओ प्रभु, ऐसा ध्यान लगाने लगे। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, कसती मेरी लगा दो, कसती मेरी लगा दो, उस पार कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार की रचैया, संसार की रचैया, कसती मेरी लगा दो, कसती मेरी लगा दो, उस पार कन्हैया। मैं हूँ शरण तेरी, संसार की रचैया। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुदयान कर लीजिए, प्रभु सुदयान के लिए, दर्श एक बार तो दीजिए, न समझूंगा श्याम, न समझूंगा श्याम है रे, समझो श्याम है रे। अतवार थाम लो तुम, अतवार थाम लो तुम, मझधार ले नैया।
शरण में तेरी संसार की रचैया। श्री राम भगत बेचैन है तुम बिना, तरसते नैन है तुम तरसते नैन है तुम बिन, अंधेरी रैन है तुम बिना, कहीं ना चैन है तुम कहीं ना चैन है तुम बिन, कहीं ना है उदास देखो तुम बिना, है उदास देखो तुम बिन, ओ पीर कुआल किया शरण तेरी बस जी मेरी लगा दो, बस जी मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया शरण में तेरी संसार की रचैया। मैं हूँ शरण तेरी संसार की रचैया। कसती मेरी लगा दो, कसती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। राजा परीक्षित जो है आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, बोले हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ मालिक, आप आकर के मुझे दर्शन दो, मेरा जीवन कृतार्थ कर दो प्रभु। मुझे करना क्या है, 7 दिन बचा हुआ है मेरा जीवन प्रभु, और 7 दिन में मैं क्या करूं आप मुझे बता दो प्रभु, एक बार आकर के आप। प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, राजा परीक्षित जो है हाथ जोड़ करके बैठे थे, उस स्थान पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होने वाला है, और श्री सुखदेव भगवान को नारद जी गए सुखदेव भगवान के पास जो जंगल में बैठे थे, और नारद जी गए जंगल में सुखदेव भगवान के पास और जा करके कहा कि बोले हे प्रभु सुखदेव जी महाराज आपका अब वो समय आ चुका है, आप जाओ और जा करके उस कार्य को आप जो है पूर्ण करो। सुखदेव भगवान जो है सुंदर लंगोटा पहने हुए हैं, कमंडल धारण किए हुए, कमंडल पकड़े हैं, लंगोटा धारण किए हैं, और सुंदर भगवान सुखदेव भगवान जो है आ रहे हैं। सुंदर उनका स्वरूप है सुखदेव भगवान का। आहा। और सुखदेव भगवान जैसे वहां पहुंचे, सुखदेव भगवान को आते देख करके सुंदर सब राजा महाराजा खड़े हो गए। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित से कहे राजा आंखें खोलो। राजा परीक्षित जैसे आंख खोलता है तब क्या देखा, देखता है कि सामने सुखदेव भगवान खड़े हैं। राजा चिंता ना करो, हम तुम्हें भागवत की कथा रसपान कराएंगे, और भागवत की कथा हम तुम्हें रसपान कराएंगे, तुम चिंता ना करो। और भागवत की कथा को जब आप सुनोगे तो आपको मुक्ति जरूर मिलेगी।
हाँ? तुम्हारे पास 7 दिन है महाराज। कितने दिन है? 7 दिन। राजा खटवांग हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? खटवांग। और राजा खटवांग थे। और वो खटवांग जो थे ना राजा, उनकी मृत्यु 2 घड़ी शेष बचा था। देवासुर संग्राम में इन्होंने साथ दिया था देवताओं का। देवताओं से पूछा कि मेरी मृत्यु कितनी घड़ी शेष है, बताओ आप। तब कहा कि बोले मेरी आपकी मृत्यु 2 घड़ी शेष बची है। तुरंत भगवान के चरणों को जाके पकड़ लिया, मुक्ति हो गई। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता ना करो। और सुंदर सुखदेव भगवान का आरती पूजन कर रहे हैं राजा परीक्षित जो है। और आरती पूजन की ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और सुंदर अब कथा रसपान कर रहे हैं भागवत का। यहाँ से कथा प्रारंभ हुआ। यहाँ से कौन सुन रहे हैं कथा? जोर से बोलो। देखो बीच बीच में कुछ कुछ पूछना जरूरी रहता है ताकि मालूम चलता है श्रोता लोगों को ध्यान है कि नहीं कथा में। यहाँ से अब कथा कौन सुनाएंगे? सुखदेव जी भगवान। किसको कथा सुनाएंगे? राजा परीक्षित। अब यहाँ से आरंभ हुआ मुख्य कथा जो है। समझ में आए ना? सुखदेव भगवान ने सुंदर सुखदेव जी के जन्म की कथा आपने सुना, समझ तो आया ना कथा। परीक्षित जी की जन्म की कथा आपने सुना। परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा, समझ में आया। परीक्षित जी को कथा सुनाने कौन आए हैं? सुखदेव जी। कहाँ? गंगा के किनारे। आज उस स्थान को सुकताल के नाम से जानते हैं। सुकताल बरगद का वो पेड़, उसके नीचे सुंदर राजा परीक्षित बैठे हैं। और सभी बैठे हुए बड़े बड़े संत महात्मा। सुंदर भागवत कथा जो है प्रारंभ हुआ। और अब राजा परीक्षित जो है सुंदर भागवत की कथा को रसपान कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। आइए आज की वाणी को ही विश्राम करते हैं। पतितमय पावनमय भागवत जी की आरती तैयार कर लीजिए और अपने अपने स्थानों पर आप लोग जो है खड़े हो जाइए। कल कपिल भगवान दत्तात्रेय भगवान के जन्म की कथा आदि कथा जो है रसपान करेंगे। सती चरित्र, शिव चरित्र, शिव विवाह आदि कथा रसपान करेंगे। आइए आज की वाणी को ही विश्राम करते हैं और आरती की तैयारी कर लीजिए।
बोले भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय हो। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति सगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति सगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही सबके महिमा की आरती पापियों को भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप सी है तारती 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 कजपुर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझके त्रिहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे पावम भवानी सहितम नमामि पद्मधार माला दुलताई काली आपाल माला इत से कराए दिगंबराए नमः शिवाय नमः शिवाय मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर ओ मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राधे राधे चार बार कि जय जय